डिजिटल वेबसाइट, जिसको हम कहते हैं आपका डिजिटल दुकान, ठीक है, एक आपकी आपकी माइक्रो वेबसाइट, याद रहेगा आप सबको, ठीक है, ओके। अभी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? सब लोग समझ रहे हैं ठीक से? मुझे चैट बॉक्स में यस लिख करके बताओ। माइक म्यूट करना एक बार। ठीक, बहुत बढ़िया, समझ में आया। चलो अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं, है ना, है ना। क्या क्या मिलेगा इसके साथ साथ? मार्केटिंग के जितने भी फ्लायर्स, जितने भी कोलैटरल्स होंगे, पीडीएफ फॉर्मेट्स होंगे, सारी की सारी जेपेग, जो भी फॉर्मेट्स होगी आपको मार्केटिंग करने के लिए, फेसबुक पोस्ट करने के लिए, सारी की सारी चीजें, ठीक है, सारी की सारी चीजें आपको हम देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कहीं भी किसी दूसरे के पास जाकर के आपको किसी प्रकार की मार्केटिंग कोलैटरल्स, ठीक है ना, है ना, वो आपको नहीं बनानी है, ना आपको मेहनत करनी है, ना किसी से मांगना है। पूरा का पूरा मार्केटिंग कोलैटरल्स हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपके पास मन ऐप है, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप है, और आपके पास आईबीसी की सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। जब आप सर्टिफाइड होकर के जाएंगे तो कस्टमर आप पे ज्यादा ट्रस्ट करेगा, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, आप ना, अगर आपको जैसे अभी हमारा एक ही आईबीसी का प्रोडक्ट चल रहा है, आईबीसी लाइट प्लस, ठीक है ना। तो आप उस पर फोकस कीजिएगा, आईबीसी लाइट प्लस पे, ठीक है। एंड जिसकी जीएसटी लेकर के जो कॉस्टिंग पड़ रही है वो 29,900 रुपए के आसपास पड़ रही है, ठीक है। और इसमें आपको 40 पीएससीज मिल रहे हैं और आपको मनी बैक गारंटी मिल रहा है, ठीक है, ये याद रखना अच्छे से। तो अगर आपको भविष्य में किसी भी प्रकार के प्राइस को चेक करना है, हो सकता है, वैसे तो देखो आप जब ग्रुप्स में जाओगे ना तो आपके जो आरएम्स हैं, जो आपके बीएम्स हैं, ठीक है, वो आपको वो दे देंगे, मतलब प्राइस ग्रिड तो आपको हर वीक जब जब बदलेगा आपको मिलते रहेगा। लेकिन मान लीजिए कभी आपको नहीं मिला, कभी आपको नहीं मिला, तो क्या करेंगे, आप वन ऐप में जाएंगे, हैमबर्गर मेन्यू पे क्लिक करेंगे, ध्यान से देखना, आप वन ऐप पे जाएंगे, हैमबर्गर मेन्यू पे क्लिक करेंगे, जैसे हैमबर्गर मेन्यू पे क्लिक करेंगे आपको यहां पे ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, प्राइस ग्रिड का, देखें यहां पे। तो जो भी करंट प्रोडक्ट चल रहा होगा, जो भी करंट प्रोडक्ट चल रहा होगा, आप आसानी से अपडेटेड प्राइस वहां से चेक कर सकते हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूं? सब लोग मेरे साथ हैं? सब लोग मेरे साथ हैं? तो कोई यहां वहां तो नहीं लग गया? पक्का? माधुरी जी, सब लोग मेरे साथ हैं? अजीज भाई, सब लोग मेरे साथ हैं? समझ में आ रहा है? किसी को बोर तो नहीं लग रहा? मजा आ रहा है? चलो, थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं, है ना। आईबीसी मॉडल है जरूरी, जिंदगी बदल जाएगी पूरी की पूरी आप सबकी। सो मनी बैक गारंटी भी आपने सुना होगा, है ना। मनी बैक गारंटी यानी अगला 100 दिन आप पूरी मेहनत के साथ हमारे साथ काम करेंगे, हमारी सपोर्ट होगी, हमारी डायरेक्शन होगी आप सबके साथ, ठीक है। हालांकि मनी बैक गारंटी आपको हम जस्ट देते हैं कि आप अश्योर्ड रहें, लेकिन आपको चीज याद रखना कि अगला 100 दिन कंसिस्टेंट होकर के आपको पूरी मेहनत, मतलब पूरी एलटीसी एटीसी चेक करके उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करके आपको अगला 100 दिन हमारे साथ काम करना है, ठीक है। हमारी सपोर्ट होगी आप सबके साथ, हमारी डायरेक्शन होगी, एकदम बेफिक्र रहना है, ठीक है। आपके साथ पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम, पूरा का पूरा ब्रह्मांड काम करेगा आप सबके साथ, ठीक है। और जो कमीशन आपको दी जा रही है वो इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट कमीशन है। आप अगर रिटेल चला रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग चला रहे हैं, अगर डिस्ट्रीब्यूशन में है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन में है, ठीक है, अगर आप किसी भी अलग सेक्टर में है, एक बार चेक कीजिएगा कि खर्चा काट करके, या खर्चा काट लो, छोड़ देते हैं,
खर्चा वर्चा मिलाकर के आपकी ग्रॉस प्रॉफिट कितनी होती है। दीपक गौरव जी पूछ रहे हैं बार बार, क्या सर कब से पूछ रहा हूं कि मैनेजर का इंफॉर्मेशन और सपोर्ट कैसे मिलेगा। आप एक काम कीजिएगा, वैसे तो आपको दो तरीके से मिलेगा, ठीक है। पहला कि आप अपने ऑनबोर्डिंग मेल पे जाइएगा, वहां पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। दूसरा, वन ऐप खोलिएगा, उसके हैमबर्गर मेन्यू पे क्लिक कीजिएगा, उसके हैमबर्गर मेन्यू पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। और वहां पे माई प्रोफाइल पे क्लिक कीजिएगा, वहां पे आपको सारे सपोर्ट फंक्शन, आपके आईबीसी मैनेजर्स, आपके बीएम, सबका नंबर, सब कुछ मिल जाएगा। वहीं से कॉल लगा दीजिएगा, डायरेक्टली कॉल चला जाएगा, ठीक है ना। सैंतन माइती जी, सब ठीक है तो ऐसे हैंड वेव कर दीजिए एक बार, ठीक है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, है ना। अब एक बार देखिएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट 5%, 7%, 8%, 10%, 15%, 20%, 15% भी नहीं मिलता ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। फिर भी मैं मान के चलता हूं, 16 ईयर्स मुझे भी हो गए, ठीक है। इतना अग्रेसिव पे आउट आज पूरी इंडस्ट्री, अगर आप एक साइड कर लो और बड़ा बिजनेस एक साइड कर लो, इतनी अच्छी पे आउट, इतना अग्रेसिव पे आउट आपको कोई नहीं दे सकता, डंके की चोट पे कह रहा हूं खड़ा होकर के, ठीक है। अब आप कमाएंगे कैसे, क्या होगी आपकी कैलकुलेशन। इसके लिए मैं अपने एक बहुत बेहतरीन ट्रेनर को बुलाना चाहूंगा, है ना। इन्होंने रिटमस में बहुत सेशंस लिए हैं। आज रिटमस जो सफलतापूर्वक चलती है, जो कंटेंट बनती है, जो प्रेजेंटेशंस बनती है, आने वाले ट्रेनर का बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। बैकएंड से लेकर के कंटेंट प्रिपरेशन से लेकर के डिलीवरी तक ये सब कुछ देखते हैं। और अभी तक इन्होंने 15,000 आईबीसी को भी ट्रेन किया है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में एज अ ट्रेनर भी रह चुके हैं, ठीक है। सो मैं तालियों के साथ, तालियों के बीच पे, आप सब के बीच में तालियों के साथ मैं हमारे अगले ट्रेनर जो आपको बताएंगे, ठीक है, कि क्या कैसी होगी आपकी कैलकुलेशन, दीपक सर को बुलाना चाहूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच लुबेश सर, बहुत मतलब बेहतरीन सेशन आप भी ले रहे हैं एंड Thank थैंक you यू so सो much, मच sir. फॉर दिस वेलकम। सो अभी तक हमने सर सेल्स प्रोसेस तो हमने कंप्लीट कर लिया है, बहुत अच्छे से सब कुछ कंप्लीट किया है, ठीक तो है। सर लुबेश सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी आपने आईबीसी इनको समझाया है, तो हमने क्या क्या इनको समझा दिया, फिर हम एक बार सबसे क्वेश्चन भी पूछ लेंगे। आईबीसी की जो कोर होती हैं, उनकी जो पिलर्स होती हैं, कि जब हम किसी को आईबीसी पिच कर रहे हैं उसकी वैल्यू कैसे क्रिएट करें, इसके साथ साथ हमारे सपोर्ट सिस्टम्स क्या है, कैसे ये सपोर्ट लेंगे, किन से सेल्स का सपोर्ट मिलेगा, लीड कहाँ से मिलेगा इनको, ऑफिस सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, ये सारा चीज हमने इनको समझाया है। अब आपको इनवाइट किया गया है ताकि आप ये बताएं कि पैसे का कैलकुलेशन, श्योर ठीक है। सर, थैंक यू ओवर टू सो यू, मच समराइज करने के थैंक यू लिए सो मच, लुबेश ओवर टू सर। यू दीपक तो सर, अब हम शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है दीपक बोथरा और मैं हूं बड़ा बिजनेस में ट्रेनर, और अभी मैं रिटिमिस में सपोर्ट में काम कर रहा हूं। रिटिमिस पे हम काम कर रहे हैं और आपकी एक्सपीरियंस को और बेहतरीन बनाने के लिए हम उस पर और ज्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं। तो जैसे अभी लुबिस सर ने आपको बताया कि आपका जो कमीशन रेट है वो है 33.33%, ठीक है। आपका कमीशन रेट है 33.33%। लेकिन अब हमें ये चेक करना है कि ये कमीशन आपको मिलता कैसे है और इसकी कैलकुलेशन क्या होगी और कितनी बार आपको क्या ये कमीशन मिलता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूं कि हमारा जो कमीशन रेट है वो है 33.33%, और हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो इसी के अराउंड करेंगे और पता करेंगे कि कैसे कैसे हमारी अर्निंग होगी और कैसे उसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि कैलकुलेशन होगी कैसे। नंबर 1, कैलकुलेशन देखने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि हमारा जो पे आउट आता है, जो हमारा पे आउट आता है वो कितनी बार आता है। कोई मेरे को बता सकता है कि हमारा जो पे आउट है वो कितनी बार आ सकता है? एक बार फटाफट चैट बॉक्स में मेरे को लिख के बताइए कि बड़ा बिजनेस एक आईबीसी को पे आउट कितनी बार देता है। वीकली 4, ओके, किसी ने 5 भी लिखा है।
ग्रेट। 4 बार वीकली, हर बार, अरे ओके ग्रेट, ठीक है। रुक जाइए, अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि आपको पे आउट कैसे मिलता है। जिन्होंने 5 बोला है वो भी सही है, जिन्होंने 2 बोला है वो भी सही है। ये मैं आपको डिटेल में बताता हूं कैसे। सबसे पहले जो आपका पे आउट है, वो पे आउट आता है आपको 2 बार, मतलब 2 तरीकों से आपको पे आउट मिलेगा। सबसे पहला आपको मिलेगा एडवांस कमीशन। विवेक सर कहते हैं कि आपका जो कमीशन है ना, आपके काम करते आपको मिल जाना चाहिए, लेकिन ये कमीशन मिलेगा कैसे, कि एडवांस कमीशन को एक चीज और बोलते हैं, वो बोलते हैं वीकली कमीशन। तो अब ये आपको वीकली कमीशन मिलेगा कैसे, ये हम देख लेते हैं। और दूसरा जो कमीशन होता है वो होता है फाइनल कमीशन। ये मिलता है आपको हर महीने के अगले महीने। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अजीज जी हमारे साथ है, और अजीज जी ने काम किया मई के अंदर, सॉरी जून के अंदर अजीज जी काम कर रहे हैं 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक, और हर हफ्ते अजीज जी ने किया सेल, हर हफ्ते अजीज जी ने किया सेल। तो क्या मेरे को कोई बता सकता है, जब अजीज जी 1 से लेके 7 तारीख तक कोई सेल करेंगे, 1 जून से लेके 7 जून तक अगर वो कोई सेल कर रहे हैं, उसका कमीशन अजीज जी को कब मिलेगा? जो वीकली कमीशन है वो कब मिलेगा? 8 को, 9 को, 10 को? चलिए आइए अब इन दोनों पे आउट को, सबसे पहले तो एडवांस कमीशन, इसको बोलते हैं वीकली पे आउट। 1 हफ्ते में आप जितना काम करोगे उसका कमीशन आपको उस वीक का कब मिलेगा, ये देखना है हमें। दूसरा कि फाइनल कमीशन, जो फाइनल कमीशन है वो हमें कब मिलेगा, और एडवांस कमीशन कितना मिलेगा और फाइनल कमीशन कितना मिलेगा, ये दोनों चीजें हम डिटेल में अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि जो आपका वीकली पेमेंट साइकिल रहेगा वो कैसा रहेगा। तो ये देखिए, ये है आपका वीकली पेमेंट साइकिल। एकदम स्क्रीन पे ध्यान, सबका ध्यान एकदम स्क्रीन पे, और जो मैं बोल रहा हूं एकदम सुनना है ध्यान से, और इन डेट्स को अच्छे से देख लीजिए। ये स्क्रीन अब आपको दिखेगी और मेरी आवाज पे आपका फोकस होना चाहिए। सबसे पहले हम ले रहे हैं एग्जाम्पल जून महीने का। आप यहां जितने भी बैठे हो एक बार सोच लो कि आपने काम करना शुरू कर दिया, आप सबने काम करना शुरू कर दिया जून महीने के अंदर, और अभी जून चल रहा है, और अब हम देखते हैं कि आपकी कैलकुलेशन कैसे होगी। मैं लेता हूं दिलीप कुमार जी को। दिलीप कुमार जी ने एक जून से लेके 7 जून तक रेवेन्यू किया। दिलीप कुमार जी ने 1 जून से लेके 7 जून तक रेवेन्यू किया, तो इस रेवेन्यू का उनको कमीशन कब मिलेगा? 10 जून को, उसी महीने। दिलीप कुमार जी, आपने जब 1 जून से लेके 7 जून तक जो भी काम किया उसका कमीशन आपको मिलेगा 10 जून को। समझ आया? ये पहली तारीख है पहले वीक की, ये पहला हफ्ता है ना महीने का, 1 से लेके 7 तारीख तक, इसका कमीशन आपको 10 जून को मिल जाएगा। उसके बाद सुधीर जी ने काम किया 8 जून से लेके 14 जून तक, मतलब 8 जून से लेके 14 जून तक सुधीर जी ने काम किया, और सुधीर जी को इसका कमीशन मिल जाएगा 17 जून को। 17 जून को सुधीर जी को कमीशन मिल जाएगा। क्लियर हुआ? सुधीर जी एक बार हाथ ऊपर करके बता दीजिए। ग्रेट। उसके बाद हम लेते हैं विनय कुमार जी को। विनय कुमार जी ने 15 जून से लेके 21 जून तक रेवेन्यू किया, और उसका कमीशन विनय कुमार जी को कब मिलेगा? 24 जून को। ये डेट्स लिख भी लेना, याद भी कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है आपके लिए, क्योंकि इस दिन आपका कमीशन आपके अकाउंट में आता है। सभी को बोल रहा हूं, एक बार फिर से बोल रहा हूं, ये सारी डेट्स लिख लेना, क्योंकि इन्हीं डेट्स को आपका कमीशन आपके अकाउंट में आता है। पहले तो मैं आपको डेट्स बताऊंगा, पहले मैं सारी डेट्स बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेशन होगा कैसे। तो सबसे पहले 15 से लेके 21 तारीख तक जो भी काम किया उसका रेवेन्यू आप गया आएगा 24 तारीख को। ये हर महीने सेम साइकिल ऐसे ही रहेगी धनंजय जी, हर महीने ये साइकिल ऐसे ही रहेगी। ठीक है? अब लास्ट हफ्ता हमने 3 हफ्ते कवर किए, 1 से लेके 7, 8 से 14 और 15 से 21। अब 22 जून से लेके 28 जून तक कोई भी रेवेन्यू करेगा, गौरव त्यागी जी, अगर आप 22 जून से लेके 28 जून तक रेवेन्यू कर रहे हो तो इसका कमीशन आपको मिलेगा 30 या 31 तारीख को, 30 तारीख को या फिर 31 तारीख को। अब मैं एक चीज बता दूं आपको, अब आपने डेट तो देख ली, लेकिन कमीशन मिलेगा कितना ये नहीं देखा।
आपको टोटल कमीशन जो बड़ा बिजनेस ऑफर कर रहा है वो है 33.33%। कितना? 33.33% आपको पूरा बड़ा बिजनेस कमीशन ऑफर कर रहा है, जिसमें से एक हिस्सा जो हर हफ्ते आपको मिलेगा वो मिलेगा 25% का। 25% का आपको हिस्सा वीकली कमीशन में मिल जाएगा, जो सबसे ज्यादा है। 25% हर वीक आप जो काम करोगे उसका आपको मिल जाएगा। हर वीक वीकली कमीशन के अंदर 25% मिल जाएगा। बचेगा कितना? 8.33% बच जाएगा, उसका हम बात करेंगे आगे। अभी सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा, ये स्क्रीन को देख के, फिर से स्क्रीन देखिए। इस स्क्रीन को देख के सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा, वो सवाल ये होगा 29, 30 और 31 का कमीशन कब मिल रहा है? ठीक है, 28 तारीख तक तो हमने बात कर ली, लेकिन 29, 30 और 31 का कमीशन कब मिल रहा है ये तो हमने बात ही नहीं की। तो मैं अगली स्लाइड में लेके जाता हूं, ध्यान से देखिए। 29, 30 और 31 का कमीशन है ना, वीकली कमीशन नहीं मिलेगा। 29 तारीख का, 30 तारीख का और 31 तारीख का आपको वीकली कमीशन नहीं मिलेगा। इसका जो कमीशन है वो सीधा आपको मिलेगा फाइनल कमीशन वाले दिन, पूरा 33.33%। पूरा फाइनल पे आउट वाले दिन मिलेगा 33.33%। ये क्लियर हुआ नील कुमार जी? क्योंकि हम सिर्फ 4 हफ्ते कैलकुलेट कर रहे हैं और एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो उसी तरीके से हमने 4 हफ्ते पकड़े, तो 28 तारीख तक हुए 4 हफ्ते। उसके बाद जो बच गया हमारा 29, 30 और 31, इसका कमीशन का जो कैलकुलेशन है वो हम करेंगे आपके फाइनल कमीशन के टाइम, और उस प्रोडक्ट के कमीशनेबल सेल्स वैल्यू के ऊपर हम आपको पूरा का पूरा कमीशन एक साथ फाइनल कमीशन वाले दिन दे देंगे। अब सब ये जानना चाहते होंगे कि फाइनल कमीशन मिलेगा कब? ममता सिंह जी यही जानना चाहते हो, फाइनल कमीशन कब मिलेगा? तो अगर किसी को पता है, आप लोगों को पता है, तो फटाफट एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि फाइनल कमीशन कब मिलेगा। ओके, एक सही सवाल में एक, अरे काफी लोगों को पता है, क्या बात है, सबने सही जवाब लिखा है, ग्रेट। ओके ठीक है, तो मैं ही आपको बता देता हूं, काफी लोगों ने सही सवाल का सही जवाब दिया है मेरे को चैट बॉक्स में। मैं देख रहा हूं मेजोरिटी सबको पता है कि भाई मेरे को मेरा फाइनल कमीशन है ना वो मिलेगा 15 तारीख को। 15 तारीख को अगले महीने की। मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूं, अब फिर से चलते हैं। सुरेंद्र कुमार जी ने 1 तारीख से लेकर 28 तारीख तक जो रेवेन्यू किया, 29, 30, 31 को भी जो रेवेन्यू किया, ठीक है, 28 तारीख तक का तो उनको मिल गया 25%। अब जो बच गया 8.33% का जो कमीशन मिलेगा वो मिलेगा अगले महीने। जून का अगर रेवेन्यू है तो जुलाई के अंदर 15 तारीख को कमीशन मिल जाएगा। 15 तारीख तक पूरा फाइनल कमीशन मिल जाएगा। 8.33% जो बच गया वो पूरा कमीशन मिल जाएगा। क्लियर हुआ? एक बार मेरे को हैंड रेज करके बता दो, क्लियर हुआ ये चीज? ये ग्रेट, ठीक है, ओके ग्रेट। तो यहां तक हमारी डेट्स क्लियर हो गई है। मैं एक बार ना, कोई डाउट ना रहे, एक बार फिर से आप एक बार ये सारी डेट्स को फिर से चेक कर लीजिए कि सबसे पहले आपकी ये है एडवांस कमीशन जिसमें आपको मिलेगा 25%। तो ये सारी डेट्स एक बार आप फिर से देख लीजिए। मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, एक बार इन डेट्स को ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद अभी 30 सेकेंड्स है आपके पास। ध्यान से सारी डेट्स को याद कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये सारी की सारी डेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चंस रहेंगे इन पे। दूसरा, ये तो हो गई हमारी वीकली कमीशन की डेट्स, और ये है हमारी फाइनल कमीशन की डेट। 15 तारीख अगले महीने, जिस महीने आपने काम किया उसका कमीशन आपको अगले महीने की 15 तारीख को फाइनल कमीशन मिल जाएगा। नोट कर लीजिए ये भी। आगे चलते हैं। अब हमने डेट्स देख ली, अब हमने ये भी देख लिया कि फाइनल कमीशन और एडवांस कमीशन की डेट क्या है, ठीक है।
अब हम ये देख लेते हैं, मैंने आपको बता तो दिया सबको कि कितना परसेंट है, लेकिन एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये है आपका कमीशन की रेट। एडवांस कमीशन आपको मिलेगा 25% सीएसवी का, कमिश्नेबल सेल्स वैल्यू का 25% आपको एडवांस कमीशन, जिसको हम वीकली कमीशन भी कहते हैं, ये आपको मिलेगा। दूसरा, आपका फाइनल पे आउट होगा वो होगा 8.33%। मतलब 33.33% में से आपको वीकली कमीशन 25% मिल गया, आप उसे माइनस कर दो। जैसे ही आप उसे माइनस करोगे, आपका जो बच जाएगा वो आएगा 8.33%। वो आपको 8.33% आपका फाइनल कमीशन में आपको मिल जाएगा। बड़े आराम से समझा रहा हूं, अगर कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख देना। इन दोनों को जोड़ने के बाद, इन दोनों को ऐड करने के बाद आपका जो टोटल कमीशन आया है वो आया 33.33%। सर, अर्निंग के ऊपर जीएसटी नहीं कटता है, ठीक है। अगर किसी की प्रोप्राइटर फर्म होगी तो उन्हें पता होगा कि हमें कितना जीएसटी इसके ऊपर ऐड करना होता है, लेकिन मेजोरिटी सब कोई जो भी आईबीसी है, मैं उनको बता दूं, अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपका जीएसटी नहीं कटता है, ठीक है। ध्यान से, अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपका जीएसटी नहीं कटता है। अगर किसी की कंपनी है, किसी के प्रोप्राइटर है, तो उनका जीएसटी की कैलकुलेशन आपको मालूम होगी कि जब आप इनवॉइस जनरेट करते हो उस पे ऐड होता है, कटता नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आपकी कमीशन रेट्स है। टीडीएस, हाँ मैं टीडीएस बता देता हूँ। टीडीएस कटता है 5%। अगर 33.33% में से आप 5% हटा दीजिए, उतना टीडीएस कटता है, जो कि आप रिफंड ले सकते हैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके, अगर आप टैक्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर नहीं है तो। मतलब आपका जो इनकम स्लैब है वो अगर टैक्स की गाइडलाइन से कम है तो आप उसका पूरा रिफंड ले सकते हो, आप टैक्स फाइलिंग करके, इनकम टैक्स फाइल करके, ठीक है। हाँ, टीडीएस 5% कटेगा। जब हम आगे कैलकुलेशन करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि कितना टीडीएस कटेगा, 5% वहां पे मेंशन होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। अब हमने सबने देखा कि कमीशन कितना मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, कितना परसेंट कब मिल रहा है, कितना परसेंट जो बच गया वो कब मिल रहा है, ये पूरी डिटेल हमने देख ली। लेकिन अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहूंगा। सबका जो, मतलब मैं आपको एक बार बता दूं कि आगे जो क्वेश्चन आ रहा है ये पोल है, और आपका जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए ना पोल में, वो 100% होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका जो सीधा संबंध है वो आपके सर्टिफिकेशन से, आईसीपी सर्टिफिकेशन से होता है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगर लोकेश ने 8 मई को, मैंने अभी डेट्स लिखवाई है ध्यान से, अगर लोकेश ने 8 मई को प्रोडक्ट सेल किया है तो इस सेल की एडवांस कमीशन कब मिलेगी? मतलब लोकेश एक आईबीसी है जिन्होंने 8 मई को सेल किया है, तो इसका एडवांस कमीशन लोकेश जी को कब मिलेगा? फटाफट इसका जवाब दीजिए, और 100% चाहिए मेरे को। आपके पास है 10 सेकेंड। मैं फिर से क्वेश्चन बता देता हूं। लोकेश ने अगर 8 मई को प्रोडक्ट सेल किया तो उसको कमीशन कब मिलेगा, मतलब वीकली कमीशन कब मिलेगा? ऑप्शन है 17 तारीख को, 24 तारीख को, 30 तारीख को, या 15 जून को। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, काफी लोगों का ना जवाब सही है, लेकिन मैं एक बार फिर से बता दूं, मैं एक बार आपको डेट्स पे लेके जाता हूं फिर से। जिन लोगों को, ये क्वेश्चन आपके सामने अभी, क्वेश्चन भी है और आपके सामने अभी डेट भी है। 8 तारीख को लोकेश ने सेल किया था, तो इसका वीकली कमीशन कब मिलेगा? 17 तारीख को ही मिलेगा ना। 8 तारीख था ना, 8 तारीख को सेल किया है तो इसका वीकली कमीशन 17 को मिलेगा। ध्यान से, मतलब काफी लोगों ने सही जवाब दिया है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका जवाब गलत है, तो मैं उनको बता दूं, इसका जो सही उत्तर है वो है 17 तारीख। 8 से लेके 14 के बीच में सेल किया है, तो इसका 17 तारीख सही जवाब है। आगे चलते हैं। पाए उम्मीद से ज्यादा, लेकिन कैसे?
चलिए आइए मैं बता दूं। अब जो अगला टॉपिक आने वाला है वो उन्हीं के लिए है एप्लीकेबल, जिन्होंने आईबीसी के अंदर कोड रिवर्सल वाला वेरिएंट खरीदा है। तो जिनका कोड रिवर्सल वाला वेरिएंट है, एक बार समझ लीजिए। मैं आपको जो अगला है वो है आपका कोड रिवर्सल, कि अब आपको कोड रिवर्सल कैसे मिलेगा। ये सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जिनके पास कोड रिवर्सल वाला प्रोडक्ट है, जिन्होंने कोड रिवर्सल वाला प्रोडक्ट बाय किया था। अब मैं आपको ना थोड़ा सा समझा देता हूं। पहले तो अपने दिमाग में एक चीज क्लियर कर लीजिए सब कोई। शहनवाज जी, एक चीज आप क्लियर कर लीजिए कि कमीशन अपनी जगह अलग है। जो 33.33% आपको कमीशन मिल रहा है वो अलग है, और जो कोड रिवर्सल मिल रहा है वो अपनी जगह अलग है। कोड रिवर्सल का आपकी कमीशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आपको कोड रिवर्सल मिलेगा सिर्फ 25%, मतलब 25% आपको मिलेगा। जितना आपका वीकली कमीशन है उतना ही आपका कोड रिवर्सल का भी वैल्यू है। 25% आपको कोड रिवर्सल मिलेगा। जितना आपने इन्वेस्ट किया है, जितना कोड रिवर्सल आपको बताया गया था, 25% आपको मिलेगा आपके कमिशनेबल सेल्स वैल्यू के ऊपर। मैं आगे एग्जाम्पल के साथ इसको समझाऊंगा। उससे पहले मैं यतेश भारती जी को देख रहा हूं। यतेश जी उठ जाइए, अरे पढ़ लीजिए थोड़ा, आराम तो बाद में भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। 25% आपको मिलेगा कोड रिवर्सल, जो कमिशनेबल सेल्स वैल्यू के ऊपर ही मिलेगा। फिर से बता दूं, कोड रिवर्सल अलग है, कमीशन अलग है। कमीशन आपका 33.33% अलग है, जो आपको 2 बार मिलता है। कोड रिवर्सल आपका 25% वो अलग है, वो आपको 1 बार मिलता है। और वो कब मिलता है? जब आपका फाइनल कमीशन आएगा ना 15 तारीख को, उसी के साथ आपको कोड रिवर्सल भी मिलेगा। अब इसमें एक ट्विस्ट है, वो ये है कि कोड रिवर्सल जो एप्लीकेबल होता है वो सिर्फ 6 महीनों के लिए होता है। मतलब गौरव जी, जिस दिन आप आईबीसी बने हो उसके अगले 6 महीने तक आप आप अपना कोड रिवर्सल क्लेम कर सकते हो। कैसे करना है? वो करना है आपको अच्छा रेवेन्यू करके। आइए मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूं। एग्जाम्पल बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो एग्जाम्पल है ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। मैं एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं, इसकी प्रोडक्ट है नहीं है उस पर मत जाइएगा, जस्ट समझ लीजिएगा कि कैलकुलेशन कैसे होती है। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं आईबीसी प्लैटिनम, जिसमें कोड रिवर्सल एलएफपी सिल्वर प्लस एलटीएम प्लस 100 लीड्स है। इतना हम प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करेंगे, उसकी वैल्यू पे फोकस करिए। अभी आप इसको कोई भी प्रोडक्ट मान लीजिए, लेकिन इसकी वैल्यू पे फोकस करिए। इसकी वैल्यू क्या कहती है कि ये जो प्रोडक्ट है, प्राइस है इसका 99,000 रुपीज, 99,000 रुपए इसका प्राइस है। उसके बाद इसका जीएसटी ऐड करने के बाद, हमारा जीएसटी 18% ऐड करने के बाद इसका वैल्यू आता है 1,16,820 रुपए। लेकिन अब आपको फोकस किस पे करना है सबसे ज्यादा? जिस पे आपको कमीशन मिलेगा। अब आपको कमीशन किस पे मिलेगा? सीएसवी, कमिशनेबल सेल्स वैल्यू, जो है 79,000 रुपीज। इसके ऊपर आपको कमीशन मिलेगा। तो ध्यान दीजिए 79,000 रुपीज के ऊपर। और दूसरा, आप बस एक बार दिमाग में रखिए, मैं आपको फिर से एक बार बता दूंगा जब मैं कोड रिवर्सल की कैलकुलेशन करूंगा। अभी हम कमीशन की कैलकुलेशन करेंगे। तो 75,000 है आपका कोड रिवर्सल। ये देखा सबने? आगे चलते हैं। अब ये देखिए, आपका जो सीएसवी था वो 79,000 रुपीज था, जिसके ऊपर आपका कमीशन कैलकुलेट होगा। तो अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब एग्जाम्पल ये है कि जो लोकेश है, लोकेश ने आईबीसी ज्वाइन किया था 1 मई को। 1 मई को लोकेश ने आईबीसी ज्वाइन किया था, और 20 मई को लोकेश ने ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद, सब कुछ सीखने के बाद 20 तारीख को, 20 मई को उसी महीने में सेल किया। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि अगर 20 तारीख को लोकेश ने सेल की है तो इसको इसका वीकली कमीशन कब मिलेगा? एक बार फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि वीकली कमीशन लोकेश को कब मिलेगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सही लिख रहे हैं सब लोग, सही लिख रहे हैं, मेरे को अच्छा लग रहा है देख के।
ओके, एक दो जन का मेरे को अलग डेट्स दिखा, लेकिन मैं फिर से बता दूं, 20 तारीख को सेल किया लोकेश ने, तो इसका कमीशन इसे कब मिलेगा? तो मैं बता देता हूं आपको, अगर लोकेश ने 20 तारीख को सेल किया है तो इसका वीकली कमीशन मिलेगा 24 मई को। ये देखिए, 24 मई को लोकेश को वीकली कमीशन मिलेगा, और फाइनल कमीशन मिलेगा अगले महीने 15 जून, मतलब मई में अगर उसने सेल किए तो जून की 15 तारीख, इस 15 तारीख को उसको कमीशन मिल गया होगा उसका। समझ में आया? पुष्पा जी समझ आया? ओके, ग्रेट। अब आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि आईबीसी मॉडल को पे आउट मिलेगा कैसे। कैलकुलेशन, ठीक है, सिंपल, एकदम आसान है, कुछ नहीं है इसमें, एकदम आसान कैलकुलेशन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कमीशन अमाउंट कितना बनता है, टोटल टोटल कमीशन अमाउंट कितना बनता है 33.33% से। तो अगर 79,000 सीएसवी था, उसमें से हम सबसे पहले निकालेंगे 33.33%, और 33.33% निकालने के बाद 5% उसमें से कम कर देंगे जो हमारा टीडीएस है। तो कितना हुआ? 25,014 रुपए। फिर से मैं आसान भाषा में बता दूं, 33.33% है आपका 25,014 रुपए।